अल्हम्दुलिल्लाह 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 वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि पूरी उम्मत मुसलमा कई 100 सालों के बाद अपनी इतनी बड़ी फतह का जश्न मना रही होती। अमेरिका मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से जा रहा है और हम दुनिया को बताते कि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से कमज़ोर और छोटा ग्रोह भी बड़े ग्रोह पर गालिब आ जाता है। और ये तो वो फतह थी कि जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दुनिया में हमेशा ऐसा होता आया है कि दो बराबर की ताकतें आपस में लड़ती रही हैं गुज़श्ता 100-200 साल से अगर देखा जाए तो। पहली जंग अज़ीम 2 ताकतें थीं, 4-5 मुल्क एक तरफ थे, 4-5 मुल्क इत्तेहादी एक तरफ थे। दूसरी जंग अज़ीम बिल्कुल वही हालत थी। वियतनाम की जंग अमेरिका था, लेकिन वियतनाम के पीछे चीन और रूस भी लगे हुए थे। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जो पहली जहाद की जंग हुई है, जो 1989 में शुरू हुई है और फरवरी 1989 में जब खत्म हो गई है, तो वो रूस जो शिकस्त खाया है तो उसके पीछे भी पाकिस्तान के अलावा आलमी ताकतें, अमेरिका, ये सारे कुछ मौजूद थे, किसी न किसी तौर पर उनकी मदद करते रहते। लेकिन ये नुसरत ऐसी थी कि जिसके ऊपर किसी का तसव्वुर भी नहीं जा सकता था। 60,000 तालिबान, खुद अफगानिस्तान के अंदर इस हद तक लोग खरीद लिए गए थे कि बाकायदा एक हुकूमत बना ली गई थी। कोई पड़ोसी साथ नहीं, पाकिस्तान साथ नहीं, ताजिकिस्तान साथ नहीं, ईरान साथ नहीं है। दुनिया के तमाम ममालिक इकट्ठे, रूस भी इकट्ठा, चीन भी इकट्ठा, अमेरिका भी इकट्ठा, 48 ममालिक अपनी फौजें लेके आते हैं। और पहले दिन से आखिर तक सिर्फ एक बहस होती थी कि इस वक्त दुनिया में एक ही सुपर पावर है, एक ही ताकत है, और वो है अमेरिका। और अमेरिका इसलिए ताकतवर है कि टेक्नोलॉजी है उसके पास। लेकिन इकबाल की एक पेशगोई जो है इस सरजमीन के बारे में साबित हुई थी कि अल्लाह को पामर्दी, मोमन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप के मशीनों का सहारा। तो होना तो इस वक्त ये चाहिए था कि उम्मत एक बहुत बड़ा जश्न मना रही होती। लेकिन चूंकि पाकिस्तान से लेके ट्यूनिस तक और पाकिस्तान से लेके ब्रुनाई तक तमाम मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो बज़ाहिर अपने आप को कलमागो कहते हैं, लेकिन जिंदगी पूरी की पूरी सेकुलर लिबरल तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। और उसके साथ साथ उनके यहाँ उनके आइडियोलॉजीज भी है, वो बिल्कुल उस नेशन स्टेट और सेकुलर तर्ज जिंदगी वाली है। वो नहीं समझते कि दुनिया से झगड़ा लेके, दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से, उनकी तर्ज जिंदगी को छोड़ के, उनके माहौल को छोड़ के, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को छोड़ के हम जिंदा रह सकते हैं, इसलिए उनको ये चीज जो अच्छी नहीं लग रही। लेकिन गुज़श्ता जब से अमेरिका की फौजें वाकई जाना शुरू हुई हैं और वो तमाम आसें उम्मीदें टूट गई हैं, तो एक नया खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू कर दिया गया, जिससे मुतासब जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी और इमरान खान साहब भी नजर आते हैं। ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब जो है उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग, उनकी ज़ाती ज़िंदगी कोई मुख्तलिफ नहीं है बाकी सारे वेस्टर्नाइज लोगों से। सिर्फ यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, इसके अलावा बाकी उनको यही है। उनको भी रियासत मदीना उस वक्त अच्छी लगती है अगर वो नॉर्वे के रास्ता होके आए और वहां अगर उनके 4 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 एक असूल नाफिज हो तो उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं देखो वहां कितना कामयाब हो चुका है। तो कसौटी इन सारों की मगरब है। अगर उस मगरब के ऊपर दीन पूरा उतरता है, अगर मगरब के प्रिंसिपल पर दीन पूरा उतरता है तो इसलिए ठीक है। यही वजह है कि मुझे माइकल हार्ट की जो किताब है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने सबसे ऊपर रखा है, लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर उसको इसलिए अच्छा नहीं समझता कि जिस कसौटी पे वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापता है, उसी कसौटी पे 3 नंबर पे वो न्यूटन को ला के नाप देता है, कहता है कि न्यूटन 3 नंबर पर आता है दुनिया के अंदर। हालांकि सूरत हाल ये है कि अल्लाह के का फरमान है कि हजारों ऐसे नबी होंगे कि जिनके पीछे एक उम्मत ही भी नहीं होगा क़यामत के, तो वो फेल तो नहीं हो गए। उनके नजदीक जो कामयाबी दिखा देता है वो सक्सेसफुल और दुनिया में कामयाबी। बहरहाल
बस इसलिए कर रहा हूं कि ये सब कुछ हम जश्न इसलिए नहीं मना रहे कि हम तमाम जितने भी उम्मत के रहने वाले हैं, जिसकी कौमों के अंदर बसने वाले हैं, यहाँ के हुक्मरान हैं, वो सब दुनियावी धंधे के अंदर इतना मगन है कि हमें इसका एहसास तक नहीं है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की ये कितनी बड़ी तारीख है, फतह है जो हो रही है, और जिसका फुरेरा अगले कई हजार साल तक लहराता रहेगा। कादसिया के बाद, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद, ये दूसरी बड़ी फतह है कि जो इस तरह की सुपर पावर्स को शिकस्त देने के बाद हुई। कादसिया में भी नंगे पांव चलने वाले, भूख से पेट अंदर धंसे हुए, वो लोग जिनके बारे में उसने कहा था शीरे शुतर खुर्तने सूसमार अरबरा बजाए रसीद अस्तुका, ये ऊंट का गोश्त खाने वाले, ऊंटनियों का दूध पीने वाले और गो का गोश्त खाने वाले। अरबों को क्या हो गया कि तख्ते किहान और कुनतारसू, किहान के तख्त की आरज़ू कर, तफू पर तो है चरखे करता तफू, ए आसमान तुम पे तुफ है, तुम क्या दिन दिखा रहे हो। और अल्लाह के परवानों ने वहां जाके अपने झंडे काट दिए, एग्जैक्टली नंगे पांव चलने वाले तालिबान। 15 मुहर्रम 1415 हिजरी, 24 जून 1994, 40 टू बी एग्जैक्ट 49 लोग थे जिन्होंने उमर सालिस मोहल्ला मुल्ला मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैत करते हुए कहा था कि हम इस अफगानिस्तान से खाना जंगी जो है खत्म करेंगे और हम अल्लाह का परचम बुलंद करेंगे। वो लोग फतेहयाब हुए हैं आज, और बीच में कहानी थोड़ी सी 2 मिनट सुनाऊंगा ताकि इन लोगों का मामला आपके सामने खुल के आ जाए जो आज बातें कर। आज इन लोगों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अमेरिका जाए और फिर अफगानिस्तान के अंदर एक मुकम्मल बदअमनी का समा पैदा हो जाए, जो कभी रूस जाते वक्त अमेरिका की ख्वाहिश थी। ये क्यों है? 3 लोग ऐसे हैं कि जो इसको पसंद करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन ना हो। एक भारत का मुतस्सब हिंदू, क्योंकि उसे आज तक 14 जनवरी 1761 नहीं भूला, पानीपत का वो मैदान नहीं भूला कि जहां बालाजी बाजीराव अपनी 4 लाख फौज, पूरी हिंदू ताकत जो थी वो लाके जमा करती गई थी। मुगल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। शाह आलम के इर्द गिर्द उन लोगों का, मरहट्टों का कब्जा था और कहा जाता था शाह आलम बस दिल्ली था। पालम वो जगह है जहां इस वक्त भारत के अंदर दिल्ली का हवाई अड्डा है। वहां से निकले, यहां पहुंचे, एक दरवेश खुदाबस्त मुजफ्फरगढ़ में पैदा होने वाला शाह वलीउल्लाह, उसने अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा कि देखो आज अगर तुम ना पहुंचे तो फिर इस पर सगीर पाक हिंद पर गेरवे रंग का फुरेरा लहराता होगा और फिर मुसलमानों को कोई अमान नहीं होगी। 41,600 लोग लेके पहुंचे, सिर्फ 4 लाख की फौज और सारे महाराजे सब कुछ साथ। जिल्लत में शिकस्त। उसके बाद हिंदुत्व का ख्वाब ही टूट गया, वो गुप्ता एम्पायर बनाने का ख्वाब, वो पुरानों को नाफिज करने का ख्वाब खत्म हो गया। इसलिए एक तो भारत चाहता है कि किसी तौर पर भी अफगानिस्तान जो है वो इस सतह की और इस कैफियत में ना आ जाए कि मुसलमानों की मदद को आने के लिए उसके घोड़े जो हैं, उसके टैंक जो हैं वो यहां तक पहुंचे। दूसरा, पाकिस्तान के कुछ तबकात हैं जिनके दिलों के अंदर इस वक्त बहुत तकलीफ है, और वो सिर्फ एक कहते हैं अफगानिस्तान में अब देखें वो हालात हो गए, सारा कुछ हो गया, खराब हो गया, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका चला गया तो जो हो गया। ये बिल्कुल वैसी हालत है कि कायद आज़म जब पाकिस्तान बना रहे थे तो जनरल क्रेपिया उनके पास गया था, तो उसने कहा था अगर फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो पूरे मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी और पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जनरल कायद आज़म ने कहा था अगर ब्रिटिश आर्मी तकसीम ना हुई तो मैं 3 अगस्त को ना असेंबली में आऊंगा और ना 14 अगस्त को मैं हल्फ उठाऊंगा। इस कैफियत को कहते हैं कि जैसे रूस छोड़कर गया था वैसे खाना जंगी हुई थी। हाँ, हुई थी। इसलिए उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के साथ मिलकर एक ऐसी हुकूमत वहां पर नाफज करने की कोशिश की थी कि जिस हुकूमत का वहां पर कोई तस्वर नहीं था। नॉर्वे से मुजद्दिदी को लाके खड़ा किया गया था और लोगों को खास तौर पर पैसे देकर लड़ाया गया था। लेकिन उस खाना जंगी को किसने रोका? ये जो मैं बात कर रहा था, 15 मुहर्रम 1415 हिजरी, 24 जून 1994 को एक लोग उठे और पहला जो उनका मार्का हुआ था वो दारू खान जो था वो स्वेन बुल्दक के पास था। और फिर उसके बाद वो लोग
एक एक करके इलाके जो हैं, यूं लगता था कि जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं। खुद कंधार की जो पूरी की पूरी फतह थी वो ऐसे थी कि जिसके अंदर लोग उनकी पूरी पूरी छावनी ने उनके सामने हथियार डाल दिए थे। और मैं आपको सिर्फ वो 4-5 लोग बताऊं जो उस वक्त तुमने बनाए थे। हाजी मुल्ला अब्दुल्ला खंद, मुल्ला हसन रहमानी, अख्तर मंसूर, मुल्ला अब्दुल सलाम, ये दो, और साथ साथ उस वक्त हक्कानी साहब जो थे उनके साथ होते थे। 49 लोग। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर वो अमन कायम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो थी कि तुम रुबाल खाली से एक औरत सेवर से बंधी हुई नदी पर निकलेगी और उसे कोई खौफ नहीं होगा, यही कैफियत अफगानिस्तान में मिलती थी। एक हुक्मनामा जारी होता है मुल्ला मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कि अफगानों अपने असले वापस कर लो। वो असले वापस कर दिए जाते हैं और कहते हैं हमें निगवानी के लिए लोग आ गए हैं। वो पश्तून जो कभी अपना असला कभी जिंदगी में, यानी उनके यहाँ कहा जाता है कि जैसे परतुक, यानी हमारी शलवार उतार ले, ऐसे ऐसे जैसे हमारे यहाँ कोई बंदा हमसे बंदूक ले ले। एक हुक्मनामा जारी होता है और 97% जो पॉपी दुनिया को सप्लाई होती है मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाती है। ये पाकिस्तान से गाड़ियां चोरी होती थी, सब लोग जानते हैं। वो लोग समझ तब आज भी याद करते हैं कि फिर हम उस बॉर्डर से अपनी गाड़ियां वापस लाया करते थे, वरना उससे पहले नहीं लाया करते थे। सब लोग जानते हैं कि कोयटा से लेके ऊपर गजनी तक और नीचे अगर आप हेलमंद तक और ऊपर पख्तिया तक लोग अपने फैसले तालिबान से जाके कराते थे कि वहां इंसाफ मिलेगा। मैं खुद उस इलाके के अंदर उस जमाने में डिप्टी कमिश्नर था, मुझे पूरे का पूरा एक एक बात याद है। ये कैसे कैसे लोग जाया करते, किस्सों के किस्से हैं मैं सुना सकता, ये भूल जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज जिसके बारे में आज बहुत फैलाया जा रहा है कि वहां अमन होगा तो पाकिस्तान, बदनामी नहीं होगी तो पाकिस्तान। जिस वक्त रूस चला गया है वहां से 1988 में, 89 में आखिर में चला गया है, 89 से लेके 2001 तक, जब तक 9/11 नहीं हुआ, पाकिस्तान से पुरअमन जगह कोई नहीं थी। जब तक रूस रहा है यहां धमाके होते थे। मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा होता था, यहां धमाका हुआ, वहां खाद ने करवा दिया, उसने करवा दिया, एक धमाका नहीं हुआ। कोयटा के बाजार और किस्सा खाने के पेशावर के बाजार में रौनक के वापस आ चुकी हुई थी। आपके अपने सिया सुन्नी के झगड़े छोटे मोटे होते होंगे, जो कुछ भी था। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में महाजरीन भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे, लेकिन इस हद तक पुरअमन था कि मैं तफ्तान से चलता था, 400 मील का इलाका है, रात वक्त बगैर गनमैन के यहां आया करता था। कोयटा से हम चलते थे कुचलाक के इलाके के अंदर, पशीन के इलाके के, रात को 1 बजे कुचलाक में चाय बहुत अच्छी मिलती थी। वहां चंद दोस्त होते थे जो हमारे साथी थे, वो जाके चाय पिया करते थे। जिना रोड, सूरजगंज बाजार कोयटा का, उसका फ्लोरा का कॉर्न आबाद, 1-1 बजे तक आबाद। ये कोई नहीं बताता किसी को कि जब वहां खाना जंगी हो रही थी तो पाकिस्तान में अमन था, लेकिन जब तालिबान ने वहां जाकर खाना जंगी खत्म करवाई और अमन कायम किया, उसके बाद तो इस खित्ते का तस्वर ही नहीं था कि यहां से कोई चोरी करके अफगानिस्तान चला जाएगा। अमेरिका के जाने के बाद अगर किसी के पास हौसला है, किसी के पास ताकत है, किसी के पास हिम्मत है जो अफगानिस्तान में अमन कायम कर सके, तो सिर्फ तालिबान है। दूसरी बड़ी तकलीफ वो ये हुई है कि गुज़िश्ता 2 सालों से अमेरिका ने बहैसियत कुव्वत सिर्फ तालिबान को तस्लीम किया। ये पाकिस्तान के दानिश्वर और पाकिस्तान के कुछ आला सतह के लोग उस अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको अमेरिका ने इस काबिल भी नहीं समझा कि उस तालिबान के साथ, उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके साथ एक कुर्सी में बैठ। अशरफ गनी को बिठाया, अब्दुल्ला को बिठाया, कहा पीछे हटो, तुम्हारी औकात क्या है? हम तुमको अपने जहाजों में बिठा के लाए थे और हमने तुम्हारे तो रेड जोन से अगर एक दफा अमेरिका जो है अपनी विजिलेंस उठा ले तो तुम्हें अगले दिन तुम मारे जाओ। कोई जर्मनी में पल रहा था, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा था, कोई अमेरिका में पढ़ रहा था। कोलाब के रास्ते, वहां से अमेरिका के रास्ते, कोलाब के रास्ते फौज आई, जो वो भी ताजिकिस्तान के रास्ते से, और वो भी ताजिक जो थे 2 सितंबर इन लोगों के साथ मिलके, और साथ ईरानी पाकिस्तान से, और इधर से जहाज से बैठ के आए अशरफ गनी और हामिद करजई और ये सारे लोग। तालिबान यही तो कहते हैं कि आप जाओ,
फिर हम देख लेंगे जो हमारे मुकाबले में खड़ा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 72% इससे पर तालिबान का कब्जा है और आग से खेलने की बातें की जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि उनको कहा जाए कि वो लोग इस गवर्नमेंट से आके बैठ के इकट्ठी जो है हुकूमत, और कहा जा रहा है कि अमेरिका के जाने से पहले एक ब्रॉड बेस क्या होती है। आपने तालिबान के साथ लड़ाई की, आपने तालिबान से मुल्क लिया था, आपको तालिबान को मुल्क हैंड कवर करना चाहिए। आप नहीं कर सकते थे तो फिर तालिबान से नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए थी। आपने उनको लड़ाई करते हुए भी माना कि ताकत वही है, आपने वहां से निकलते हुए भी माना कि ताकत वही है। होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक तलखी आएगी और वो तलखी लाना चाहते हैं लोग। पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर हैं, पाकिस्तान के कुछ एनजीओ कल्चर के लोग हैं, वो लोग हैं। मैं किसी की गिबत नहीं करना चाहता कि कौन किस कितना कनेक्शन है। हिंदुस्तान के लोग हैं और किसी हद तक ईरान के इन्फ्लुएंस में आए हुए लोग हैं, इसलिए कि ईरानी समझते हैं हिज़्ब वहदत को जब हमने सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने जहाँ जाकर लड़ाई की है, वो हमारी तबाह हो जाएगी और खित्ते के अंदर एक ऐसा इनकलाब आ जाएगा कि जिस इनकलाब को जो है वो फिर दुनिया जो है फॉलो करना शुरू कर देगी। ताजिकिस्तान में भी लोग फॉलो करेंगे, उज़्बेकिस्तान में भी लोग फॉलो करेंगे, किर्गिस्तान में भी लोग फॉलो करेंगे, तो फिर ईरान का इनकलाब जो है वो बिल्कुल इसे कैसे दब के रह जाएगा। बुनियादी तौर पर दुश्मनी ईरान भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बहुत हद तक किसी न किसी हद तक इनके साथ पुराने ताल्लुकात उनके चले आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ दो तबकात ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल और इंडिया का बदतरीन मुतस्सब हिंदू, जिसके दिल में अभी तक जख्म है, उस जमाने के जख्म हैं कि जब वो आज से 260 साल पहले पूरे इंडिया को हिंदुत्व का गढ़ बनाना चाहता था, तो अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी जो यहाँ पर आई थी। इसका कल खान साहब ने कहा हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहते, हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। और इस उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद के लिए अल्लामा इकबाल अपनी ज़िंदगी की आखिरी अय्याम में गए थे कि उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि मेरे ख्वाबों के मुताबिक इस पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाने वाला है, तो इस पाकिस्तान की पुश्त पे अफगानिस्तान की फोर्सेस जरूर होनी चाहिए, अफगानिस्तान के इलाके के लोग जरूर होने चाहिए, इनका एक ताल्लुक बनना चाहिए। हमारा ताल्लुक पुराना है, हमारा ताल्लुक अबुल हसन खरकानी के ज़माने का है, हमारा ताल्लुक मौलाना जामी की उन नातों का है कि जो अफगानिस्तान से ताल्लुक करते थे, हमारा ताल्लुक मौलाना रूम का है जो अफगानिस्तान के इलाके से पैदा हुआ, हमारा ताल्लुक बदख्शां का है, हमारा ताल्लुक उन लोगों का है कि जिन्होंने इस बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर सूफिया ने जो अफगानिस्तान से आए थे और उन्होंने यहाँ दीन फैलाया। आज भी सैयदना अली हजवेरी के वालिद बुजुर्गवार सैयदना उस्मान बिन अली की कब्र जो है वो गज़नी के अंदर मौजूद है। हम महमूद गज़नवी को, हम शहाबुद्दीन खौरी को, हम मौलाना अबुल अला मौदूदी के बुजुर्गों को, हम उन तमाम बुजुर्गान दीन को जिनके अफगानिस्तान के अंदर मज़ार हैं, घर हैं, उनको इस बड़े सगीर के उस कल्चर से, उस हिंदू विरासत से, उस सिख विरासत से ज़्यादा अफजल और हम समझते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।